कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिकाइल सर। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब, और वर्ब में इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। वर्ब के अलावा भी जैसे नरेशन है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और एक्टिव, पैसिव, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उनको देख सकते हैं। और इस समय हमारा वर्ब की सीरीज़ चल रही है, तो वर्ब के कई वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मोडल ऑक्सिलरीज और मार्जिनल ऑक्सिलरीज, इन सारी वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। इस समय स्पेशल रूल्स ऑफ वर्ब चल रहे हैं, आओ देख लेते हैं। जो कल हमने पढ़े थे उसके आगे देख लेते हैं। जैसे कुछ हमारे पास नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल नंबर लगते हैं, लेकिन उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर यूज़ की जाती है, क्योंकि वो देखने में सिर्फ प्लूरल लगते हैं, होते सिंगुलर ही हैं। जैसे न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदुस्तान टाइम्स इज़ अ फेमस न्यूज़पेपर। हिंदुस्तान टाइम्स जो है एक फेमस न्यूज़पेपर है, तो इसकी जो नाम है हिंदुस्तान टाइम्स, तो उसका नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। वो प्लूरल नंबर नहीं है, न्यूज़पेपर सिंगुलर ही है, एक ही वचन है, तो इसका नाम इस तरीके से है। तो इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर ही लगाए जाएंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स इज़ अ फेमस न्यूज़पेपर। हिंदुस्तान टाइम्स जो है एक फेमस न्यूज़पेपर है, तो इसका सिर्फ नाम इस तरीके से है हिंदुस्तान टाइम्स, लेकिन ये है सिंगुलर नंबर में ही। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर नंबर होगी। आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, ये कई बार बताया कि दिस इज़ अ फैक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर नंबर में होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल नंबर में होगी। दिस इज़ द बेसिक फंडा ऑफ इंग्लिश। दूसरा है द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग एयरफोर्स। यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी क्या है, एयरफोर्स जो है बहुत बड़ा है। तो यूनाइटेड स्टेट एक देश का नाम है जो कि कई प्रांतों से मिलकर बना है। द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये कई प्रांतों से मिलकर बना है, लेकिन देश तो एक ही है, तो इसलिए ये देखने में प्लूरल लगता है द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि कई प्रांतों से मिलकर बना लेकिन देश एक ही है, तो इसीलिए इसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर नंबर लगाएंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग एयरफोर्स, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा द अरबियन नाइट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। अरबियन नाइट्स जो है एक बहुत ही मज़ेदार किताब है। यहाँ पे देखा बताया गया कि अरबियन नाइट्स, जो ये किताब का नाम था अरबियन नाइट्स, अरब की 1200 रातें, एक स्टोरी है जो अरबियन नाइट्स है, जिसमें जिस किताब का नाम है अरबियन नाइट्स। तो इसमें एस लगा, इसका मतलब कि ये प्लूरल नंबर में नहीं है। दिस इज़ द नेम ऑफ अ बुक, ये किताब का नाम है। एंड द किताब जो बुक है आपकी, द बुक इज़ इन सिंगुलर नंबर, सो दैट्स वाई यू हैव टू यूज़ सिंगुलर नंबर वर्ब। तो द अरबियन नाइट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, तो यहाँ पे इज़ लगाएंगे क्योंकि ये एक ही किताब है, सिर्फ इसका नाम है। जैसा कि आपको पता हो और नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें ये दिखाया गया कि अरब की 1200 रातें, एक राजा है जो रोज़ एक शादी करता है और फिर फर्स्ट नाइट पास करने के बाद उसको मार देता है। तो उसमें कन्फ्यूज़न ये था कि एक रात व्यतीत करने के बाद मार देता था, अब फिर दूसरी लड़की की शादी करनी रहती थी, तो उसमें सब डरते थे। उसी के बारे में ये कहानी है कि अरबियन नाइट्स की 1200 रातें। फिर एक बार एक मंत्री के बिटिया ने ये मतलब डिसाइड किया कि शादी मैं करूँगा। उसके पापा ने उसको बताया भी, क्या तुम पागल हो गई हो, जैसा कि आपको पता है कि एक ही रात व्यतीत करने के बाद राजा मार डालता है। लेकिन वो अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर इनके अंदर किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी पैदा कर दी जाए तो ये हत्या रुक जाएगी। इसलिए वो शादी करती है और सुहाग रात वाले दिन उनको एक कहानी सुनाती है। कहानी इतनी बड़ी थी कि पूरी रात हो गई और कहानी ख़त्म नहीं हो गई। अब एक डाउट यहाँ पे, एक कन्फ्यूज़न ये हो गया कि अगर राजा उस लड़की को मार दें तो कहानी अधूरी रह जाती है, अगर ना मारें तो कहानी सुनने को मिलेगा, तो रूस से टूटते। तो इस तरीके से जो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई थी, उसकी वजह से उन्होंने कहा चलो आज दिन छोड़ देते हैं, आज सुन लेंगे तब फिर उसकी हत्या कर देंगे। तो फिर इस तरीके से वो क्या है, रोज़ कहानियाँ सुनाती। तो इस तरीके से उसने 1200 रातों तक लगातार कहानियाँ सुनाई थी, इसलिए इस किताब का नाम पड़ा था द अरबियन नाइट्स, अरब की 1200 रातें, कि किस तरीके से उसने अपनी हत्या
मतलब अपने आप को हत्या से बचाया और दूसरी लड़कियों को भी हत्या से बचाया। तो उसी के बारे में किताब है। द अरेबियन नाइट्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप किताब को लेकर के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर फिक्स। अगर फॉर फिक्स्ड कोई फिक्स डिस्टेंस हो या फिक्स अमाउंट हो या फिक्स मेजरमेंट कोई नाप हो तो उसके लिए हम सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर फिक्स डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस अगर हमारी फिक्स है तो उसके लिए हम सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल करते हैं। कोई फिक्स्ड अमाउंट है किसी चीज़ का, रुपये पैसे का, उसके लिए भी हम सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर फिक्स मेजरमेंट, कोई फिक्स नाप है, उसके लिए भी हम सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू। 70 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस नाउअडेज। आजकल इतनी ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ है इतनी आसान हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई है, तो आजकल 70 माइल्स कोई बहुत लंबी दूरी नहीं है। आप कैसे भी जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, 4 व्हीलर से जा सकते हैं। तो ये बताया 70 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस नाउअडेज। आजकल ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए, नज़र में रखते हुए ये पता ये चला है कि आजकल 70 जो मीटर दूरी है, जो मील है, वो कोई बहुत लंबी दूरी नहीं है। तो 70 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो 70 माइल्स यहाँ पे एक क्या है, एक निश्चित दूरी है, एक निश्चित दूरी है, इसीलिए हमने एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। 40 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। ये 40 रुपीज़ जो है 50 रुपये आजकल कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया गया। अगर फिक्स्ड अमाउंट है तो उसके लिए भी हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। 40 रुपीज़ है तो है 10,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट नाउअडेज। आजकल 10,000 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। 50,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। आजकल 50,000 रुपया एक बहुत बड़ी रकम नहीं है। जो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है उसके लिए हम लोग सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। 50 kg खोया इज़ इनफ फॉर मैरिज। 50 किलो खोया जो शादी के लिए इनफ है। तो ये एक मेज़रमेंट है, ये एक फिक्स मेज़रमेंट है। तो फिक्स मेज़रमेंट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने 2 तरीके के रूल्स देखे कि कुछ चीज़ें ऐसे जिनके नाम सिंगुलर होते हैं, नाम प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो सिंगुलर में ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, यूनाइटेड स्टेट, द अरेबियन नाइट्स। और यहाँ फिक्स डिस्टेंस के लिए, अमाउंट के लिए, मेजरमेंट के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। आइए देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है और कौन सा है। आइए देख लेते हैं, हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, जैसे वेजेस है, पेंस है और मीन्स है। और वेजेस की अगर बात करें तो ये सिंगुलर नंबर और प्लस प्लूरल नंबर दोनों तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। वेजेस का मतलब मजदूरी भी होता है और वेजेस का मतलब परिणाम भी होता है। अगर इसका मतलब परिणाम होता है तो ये सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल होता है। द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ। जो पापों का परिणाम होता है वो मौत होता है। तो वेजेस अगर परिणाम के सेंस में इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे लगाते हैं इज़। द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ, कि मौत का, जो पापों का परिणाम है वो मौत है। हिज वेजेस आर लिमिटेड, उसकी जो मजदूरी है वो सीमित है। तो यहाँ पे मजदूरी से रिलेटेड अगर लेंगे तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, आर। हिज वेजेस आर लिमिटेड, उसकी मजदूरी सीमित है। अब जैसे हमारे पास पेंस है तो पेंस को भी 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में दोनों तरीके से इस्तेमाल की जाती है। मच पेंस हैज़ बीन टेकन, बहुत सा कष्ट जो है वो उठाया गया या सहा गया। मच पेंस हैज़ बीन टेकन। और ये भी हो गया आई हैव टॉलरेटेड मैनी पेंस, मैंने बहुत सारे कष्टों को सहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर पेंस जो है प्लूरल नंबर में और सिंगुलर नंबर में दोनों तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। और ये हो गया मीन्स का मतलब साधन। इसको सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, अगर वी शुड नॉट अडॉप्ट दीज मीन्स, अगर साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वी शुड नॉट अडॉप्ट दिस मीन, हमें इस साधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट अडॉप्ट दीज मीन्स, हमें इन साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर मीन्स का मतलब आय होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नंबर में इस्तेमाल किया जाएगा। हिज मीन्स ऑफ इनकम आर लिमिटेड, उसके इनकम के जो साधन वो लिमिटेड हैं। तो अगर इसका मतलब इनकम है तो ये हमेशा प्लूरल नंबर में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका मतलब साधन है तो ये सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार इसका इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे डिस्क्राइब है, रिगार्ड है, मेंशन है, डिफाइन है, ट्रीट है, रिप्रेजेंट है। अगर ये सेंटेंस में आ जाते हैं तो इनके बाद क्या है, एज का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है वर्ब के अंदर, और फिर वर्ब जो हमारी वो सब्जेक्ट के अनुसार लिखी जाती है। जैसे डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, रिगार्ड मीन्स होता मानना, मेंशन का मतलब जिक्र करना, डिफाइन का मतलब वर्णन करना, ट्रीट का मतलब व्यवहार करना, और रिप्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना। अगर इनको वर्ब के अंदर इस्तेमाल किया अगर इनको सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो इनके साथ एज का आना ज़रूरी है, एज का आना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आई डिस्क्राइब्ड हिम, मैंने उसको वर्णन किया। आई डिस्क्राइब्ड हिम एज अ प्रिंस, मैंने इस तरीके से उसका वर्णन किया जैसे कि वो प्रिंस हो। तो अगर डिस्क्राइब रहेगा तो पीछे एज का आना लाजमी है, क्योंकि आप डिस्क्राइब वो है नहीं। यहाँ पे एक्चुअली जो बात चली, आई डिस्क्राइब्ड हिम एज अ प्रिंस, मैंने उसका वर्णन एक राजकुमार की तरीके से किया है, वो है नहीं, वो है नहीं, इसीलिए हम एज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये कंपेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने उसका वर्णन किया है राजकुमार के तरीके से, ना कि वो राजकुमार है। तो इसके साथ लगाना जरूरी है। आई डिस्क्राइब्ड हिम, मैंने उसका वर्णन किया एज अ प्रिंस, राजकुमार के समान। शी regards him as her father, वह जो है उसको अपने पापा के समान मानती है। तो रिगार्ड्स का मतलब होता है मानना, तो रिगार्ड्स जब आएगा तब भी हम एज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो पापा उसके है नहीं, वो उसको पापा की तरह मानती है। शी रिगार्ड्स हिम एज हर फादर, वो उनको अपने पापा के समान मानती है। तो रिगार्ड्स आएगा तब भी हम एज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। He represented me as a clerk of his company. ही रिप्रेजेंटेड मी एज अ क्लर्क ऑफ हिज कंपनी, वो अपने कंपनी का मेरे साथ एक क्लर्क की तरीके से व्यवहार किया। तो रिप्रेजेंट मतलब आप क्लर्क है नहीं, लेकिन आपके साथ उसने व्यवहार कैसे किया है, रिप्रेजेंटेड मतलब प्रस्तुत किया आपको एक क्लर्क के तरीके से। जिस तरीके से कंपनी के कलर को प्रस्तुत किया जाता है उसी तरीके से उसने जो है तुमको प्रस्तुत किया। ही रिप्रेजेंटेड मी, उसने मुझे प्रस्तुत किया एज अ क्लर्क, अपने कंपनी का क्लर्क के रूप में मुझे प्रस्तुत किया। तो वो चाहे डिस्क्राइब हो, चाहे वो रिगार्ड हो, चाहे वो मेंशन हो, चाहे वो डिफाइन हो, चाहे वो ट्रीट हो, चाहे वो रिप्रेजेंट हो, इन सब के बाद एज का इस्तेमाल किया जाता है। ही ट्रीटेड मी एज अ किंग, ही ट्रीटेड मी एज अ किंग, उसने मेरे साथ एक राजा के समान व्यवहार किया। ही ट्रीटेड मी एज अ किंग, ठीक है। उसने मेरा इस तरीके से जिक्र किया कि जैसे मैं डीएम हूँ। ही मेंशन मी या ही मेंशन अबाउट मी एज आई व आ डीएम, उसने मेरा इस तरीके से जिक्र किया जैसे कोई मैं डीएम होता। तो इस तरीके से तो चाहे डिस्क्राइब हो, चाहे रिगार्ड हो, चाहे मेंशन हो, चाहे डिफाइन हो, चाहे ट्रीट हो, चाहे रिप्रेजेंट हो, इनके साथ एज का आना ज़रूरी है। वहीं इसके बिल्कुल उल्टा, अगर आपका चूज़ है, थिंक है, अपॉइंट है, कॉल है, इसके बाद ना तो टू का इस्तेमाल किया जाएगा और ना ही एज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने कुछ चुन लिया है तो आप हैं, जिससे लिखा है ही chose me monitor of the class, उसने मुझे क्लास का मॉनिटर चूज़ किया है, वही चूज़ किया। ही चूज़ मी
द मॉनिटर, ही चोज मी मॉनिटर ऑफ द क्लास, उसने क्लास का मॉनिटर हमको बनाया है। तो चूज़ किया, चुन लिया है, तो एज आ के तरीके नहीं है, उसने मुझे मॉनिटर बनाया है मीन्स बनाया है, इसमें एज आ वाली कोई बात नहीं है। उसने मुझे अपने कंपनी का मालिक बना दिया, तो एज आ की तरीके से नहीं, उसने मुझे बना दिया तो मीन्स बना दिया। मैं उसे मूर्ख समझता हूँ, आई थिंक हिम अ फूल, मैं उसको एक मूर्ख मानता हूँ, मैं मूर्ख उसको समझता हूँ। तो अगर आपने समझ लिया है आई थिंक हिम अ फूल, तो यहाँ पर एज लगाने की कोई जरूरत है। अगर आप मानते हैं फूल तो इसका मतलब आपकी निगाहों में वो मूर्ख है। सी appointed me the CEO of his company और सब कंपनी। उसने मुझे अपने कंपनी का COO, सी अपॉइंटेड मी द CEO ऑफ हर कंपनी, उसने अपने कंपनी का मुझे CEO घोषित किया है या अपॉइंट किया है। तो इस तरीके से चाहे चूज़ हो, चाहे थिंक हो, चाहे अपॉइंट हो, चाहे कॉल हो, इसके पास ना तो टू का इस्तेमाल किया जाता है ना तो एज का। अगर ये है डिस्क्राइब है, रिगार्ड है, मेंशन है, डिफाइन है, ट्रीट है, रिप्रेजेंट है, इनके साथ एज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर किया जाता है की तरह माना जाता है और यहाँ पर उस चीज़ को वही मान लिया जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या है। लेट अस कम, आइए देखते हैं कि हमारे पास कुछ वर्ब हैं, जैसे डेयर है, नीड है, सी है, लेट है, मेक है, हियर। ये हमारी बेयर इन्फिनिटिव कहलाते हैं। इनके साथ ना ही हम टू का इस्तेमाल करते हैं और ना ही एज का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इन्फिनिटिव का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल वर्ब के चैप्टर में दिया गया है, तो क्या करते हैं कि ये हमारी वर्ब ऐसी हैं जो डेयर है, नीड है, सी है, लेट है, मेक है, हियर है, इनको बेयर इन्फिनिटिव बोला जाता है। मतलब ये टू के बगैर इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, जैसे आई डेयर नॉट गो, मेरे अंदर वहाँ जाने की या मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं है, तो डेयर नॉट आएगा, तो यहाँ पे ना तो टू लगाएंगे और ना तो एज लगाएंगे। आई नीड नॉट गो, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो जाने, तो नीड नॉट के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होगा, डेयर नॉट के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होगा। आई सा हिम कम, मैंने उसे आते हुए देखा। तो आपको ये सुनने में शायद ऑकवर्ड लग रहा हो, शायद आपको अजीब लग रहा हो, बस, लेकिन हाँ ये सेंटेंस सही है, क्योंकि ये बेयर इन्फिनिटिव आई सा हिम कम, मैंने उसे आते हुए देखा। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं आई सा हिम कमिंग, तब भी सही है, तो वो जेरन में हो जाएगा। लेकिन इन्फिनिटिव में अगर सेंटेंस को बनाना है तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, आई सा हिम कम, कि मैंने उसको आते हुए देखा। जी हाँ, ये आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सेंटेंस सही है। ठीक है, इन्फिनिटिव में इसी तरीके से बनाते। लेट गो, जाने दे, जाने दे, जाने दे, तो लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो लेट गो, जाने दे, लेट गो। तो लेट के बाद टू नहीं, लेट टू गो नहीं, जाने दे, ऐसे लेट टू गो नहीं, लेट गो, जाने दे, जाने दे। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। तो मेड आएगा, तो मेड के बाद ना यहाँ पे ना टू आएगा ना पू आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जाता है। आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उससे चिल्लाते हुए सुना। तो ये सेंटेंसेस को आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, आई हर्ड हिम क्राइंग, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, लेकिन आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, ये भी सेंटेंस सही है। बट दिस सेंटेंस इज इन पैसिव, इन बेयर इन्फिनिटिव। ये बेयर इन्फिनिटिव, ये जितने भी वर्ड्स हैं हमारे बेयर इन्फिनिटिव, जैसे डेयर है, नीड है, सी है, लेट है, मेक है, हियर है, दीज वर्ड्स आर कार बेयर इन्फिनिटिव और दे आर यूज विदाउट टू, ये बिना टू का इस्तेमाल किए हुए इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट रूल जो है, टुमारो का हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में और एस्टरडे का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। जैसे आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा, यहाँ पर है आने वाला कल। अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर मीन्स आने वाले एक्टिविटी, आने वाले भविष्य के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कल के इंग्लिश टुमारो लिखते हैं। जैसे आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा। जैसे है आज है थर्सडे, तो जैसे फ्राइडे में मिलूंगा तो आई विल मीट यू फ्राइडे।
तो कल के लिए अगर उसमें इस्तेमाल करना हो तो आई विल मीट यू टुमारो, मुझे कल। और यहाँ पे स्टरडे का इस्तेमाल करते हैं जो बीत गया है, जैसे ट्यूसडे वो था वेंसडे, तो आई मेट यू वेंसडे, मैं आपको वेंसडे को मिला था। तो एक बीता हुआ जो कल की इंग्लिश एस्टरडे में लगाते हैं, और जो आने वाला कल है उसके लिए टुमारो का इस्तेमाल करते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज़ लिसन, कि जो आने वाला कल है उसके लिए हम लगाते हैं टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूँगा। और जो बीता हुआ है आई विल मीट यू एस्टरडे, उसके लिए हम एस्टरडे का इस्तेमाल करते हैं। आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या है। आइए देख लेते हैं, जैसा कि आपको पता है आई और वी, जो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई और वी, फर्स्ट पर्सन मतलब द स्पीकर, जो पहले बोलता था, पर्सन हु स्पीक फर्स्ट, तो दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारे क्या है, आई है और वी। तो फ्यूचर टेंस में हमेशा फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी के साथ लगाते हैं शैल, और ही शी इट यू वी दे। और मतलब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं वेल, और इन सब के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। प्लीज़ कीप इन योर माइंड, ये आपको कई बार बताया जा चुका है, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, कि हमेशा मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको हमेशा दिमाग में सेट कर लेना है, फीड कर लेना है कि फ्यूचर में जितने भी मॉडल्स हैं, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट टू, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई और वी के साथ शैल और ही शी इट के साथ वेल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ बेसिक फार्मूला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हम वहाँ जाएंगे, वी शैल गो देयर, इस तरीके से। वहाँ आएगी, ही विल कम, वहाँ आएगा, ही विल कम। तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी। अगर नॉर्मल सेंटेंसेस हैं तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। मीन्स आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, ही के साथ वेल और यू वी के साथ विल। आई वी के साथ शैल और अन्य सभी के साथ विल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर कमांड आई है, प्रॉमिस आया है, थ्रेट आया है, डिटरमिनेशन है, मीन्स कमांड कोई आदेश दिया गया है, प्रॉमिस मीन्स कोई वादा किया गया है, थ्रेट कोई धमकी दी गई है, कोई डिटरमिनेशन दृढ़ निश्चय है, तो फिर उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है, हम लोग जहाँ पर आई और वी के साथ लगाने लगते हैं वेल, और इन सब के साथ जहाँ पर विल इस्तेमाल होता था वहाँ पे लगाने लगते हैं शैल। ये अगर कमांड है, प्रॉमिस है, थ्रेट है, डिटरमिनेशन है, तो आई वी के साथ शैल इस्तेमाल करते थे, अब यूज़ करेंगे वेल, और ही सी के साथ विल इस्तेमाल करते थे, अब यूज़ करेंगे शैल। अगर सेंटेंस के अंदर एम्फेसिस किया गया है, सलाह के ऊपर जोर दिया गया है, तो आपको पता है कि जैसे कि किसी भी टेंस में प्रेजेंट और पास्ट के मूड को बताने के लिए बहुत सारे मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फ्यूचर में मूड को बताने के लिए सिर्फ दो ही हमारे पास मॉडल्स हैं, विल और शैल। तो उसको क्या है, जब मूड हमको चेंज करना रहता है तो फिर हमको हेल्पिंग वर्ब भी बदलनी रहती हैं। बाकी प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में यूज़ करने के लिए बहुत सारी मॉडल्स वर्ब हैं जिनको हम बदल देते हैं, जैसे मस्ट है और जैसे ऑट टू है और जैसे शुड है, उसमें अलग अलग हैं, कहाँ पे इम्फेसिस करना चाहते हैं, कहाँ पे नहीं करना चाहते, किस सिचुएशन में किस मूड को आप प्रकट करना चाहते हैं उसमें दिया गया है। लेकिन फ्यूचर टेंस में मूड को बताने के लिए हमारे पास सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब हैं, जो विल और शैल। तो यहाँ पे मूड को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को बदल देते हैं, ठीक है। जैसे लिखा था मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अब लिखा मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा तो हो जाएगा आई विल हेल्प यू, तो ये उल्टा हो गया, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तो आई के साथ लगता था शैल, अब लगेगा विल। हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी शैल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे ज़रूर। अब जैसे हो गया ही विल कम, वो आएगा ज़रूर यहाँ पे, तो जैसे हो जाएगा ही शैल कम
हेयर, वो यहाँ पर आएगा ज़रूर, चाहे जो हो जाए, कम वर्ड में चाहे जो हो जाए वो यहाँ पर आएगा ज़रूर। तुम पढ़ोगे ज़रूर, चाहे पढ़ते पढ़ते मर जाओ। तो यू शैल स्टडी, यू शैल स्टडी, तुम पढ़ोगे ज़रूर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वैसे आई और बी के साथ शैल लगाते हैं, नॉर्मल सेंटेंस में बाकी साथ विल लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सेंटेंस के अंदर अगर कमांड है, प्रॉमिस है, थ्रेट है और डिटर्मिनेशन है तो उल्टा कर देते हैं। जहाँ पे शैल का इस्तेमाल होता था वहाँ पे वेल, और जहाँ पर विल का इस्तेमाल होता था वहाँ पर शैल का इस्तेमाल होता है। एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने लिखे हैं, आप इनको इस तरीके से लिख लें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो बेल आइकन की जो घंटी है उसको ज़रूर बजाएं, ताकि हर आने वाला वीडियो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। ठीक है, हमारा मकसद यही है कि अच्छे से अच्छा आपको सीक्वेंस से पढ़ाया जाए, आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सारी वीडियो जो हैं सीक्वेंस वाइज लाइन से लाइन आप क्या बोलेंगे सीक्वेंस में मिलेंगे। तो यहाँ पे भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे कंपटीशन की तैयारी आपको इसी में मिल जाएगी, क्योंकि आपको ग्रामर, प्योर ग्रामर आपको पढ़ाई जा रही है। और हर एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, सारे एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आपको ग्रामर उसी लेवल से पढ़ाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे भारत में फैला दें, ताकि हर बच्चे के लिए यूज़फुल हो पाए। ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें और फिर बताएं आपको वीडियोस कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।